आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी छिछोरे गरीब 500 रुपए का माइक लेके अपने आप को बहुत बड़ा पॉडकास्टर समझने लगते हैं और आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी छिछोरे गरीब आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो, नहीं, उथल पुथल करके जाना है। क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नज़र पड़ गई और उस पर सो गई तो और उनको वो चीज़ पसंद आ गई तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेतात्मा कभी नहीं जाएगी। भाई ये बूढ़े लोगों ने अपनी माँ बहन एक कर दी भाई, उन्होंने स्वच्छता या प्रभुता उस लोगों को प्रमोट किया भाई। उन्होंने अगर आप अपना चद्दर है उसको सही करते हो तो आपका जो है वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, उसको प्रमोट किया और पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके आज की जो पीढ़ी है वो अपनी चद्दर है वो सही कर रही है भाई। उनके हत्थे मत चढ़ गए हो, नहीं तो वो तो मार मार के तेरी आत्मा बाहर निकाल देंगे। अगर आत्माओं को रखना चाहते हो दूर, घर में नया लगवाओ नूर। आप कभी भी अमीरों के घरों में जाना या पुराने जमाने में जो ठाकुर रहते थे, गौर करना उनके घरों के बाहर पायदान लगे होते हैं। पायदान का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप पैर पोंछकर अंदर जाओगे। पायदान एक रहस्यमयी वजह से रखे जाते हैं। ऊपर करना पायदान, उसके नीचे थोड़ा सा नमक पड़ा होता है। ये नमक को छुपाने के लिए ऊपर पायदान रखने की परंपरा को इस दुनिया में लाया गया। परंपरा को छोड़ो, इसको इस दुनिया में क्यों लाया गया? इंटरनेट पे गन मचाने के लिए। इन लोगों को देख करके लगता है भारत सरकार को एक नया अभियान शुरू करना चाहिए, ई स्वच्छ भारत अभियान। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क से पास हो जाओगे। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। एग्जाम में पास होना है, लौंग कपूर। शादी नहीं हो रही है, लौंग कपूर। कैंसर है, लौंग कपूर। यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, लौंग कपूर। किसी का दिमाग ठीक करना है। एक ऐसा तांत्रिक टोटका यानी मंत्र बताने वाला हूं आपको, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे होगे, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसमें 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात के समय में एक एकांत कमरे में आ जाइए जहां पर कोई आता जाता ना हो, थोड़ा सा कपूर लीजिए, जला लीजिए और एक पीले कागज पर एक मंत्र बताने वाला हूं उसको लिखकर इस कपूर में जला दीजिए। तरीका अच्छा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। मुझे तो लगता है यार, जो भी ये टोटके वाले लोग हैं, मतलब ये तो अभी नया है, लेकिन जो पुराने जो लोग, मतलब उनका पक्का जो किराना की स्टोर है उनसे कोलाब होता ही होगा। तब भी वो मतलब जो भी बंदा है वो इस टोटके वाली दुकान पे आएगा, बाद में वो करियाना की स्टोर पे जाएगा और बाद में वो घर पे जाएगा। अभी वो करियाना वाले से तो भाई का कोलाब हो नहीं सकता, लेकिन वो एस्ट्रोटॉक वाले से तो स्पॉन्सरशिप मिल ही गई होगी। I got to know about this guy who is saying that by using some sort of black magic, I can end anyone's life. I have become Dhirendra Kumar. So I just picked out a random name, went to Varanasi, met these people. There's one guy who is troubling me very much. Who is it? His name is Jay Alani. He asked me 25,000. So done. Next day I went there. This ritual happened for 1.5 hours. So what they make you do? They gave me this a bone-shaped sort of bowl. They told me that go have water from the Ganga for like 21 times. They had some blood of some animal, so they covered me with the blood. So fine, your work will be done in the next 3 days. And it's been around 3 years. I'm here alive, sitting in front. क्या बाइडेन भाई, ट्रम्प को गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो भी पब्लिक ने। यार मेरे को बता देते यार, इलेक्शन से पहले मेरे को बता देते। अपने वो रणवीर भाई है ना, वही वो लेटेन में लफड़ा हुआ था। वो एक बाबा को जानते हैं, सिर्फ ट्रम्प का नाम देना है, वो ट्रम्प को टपक जाता। जीत ही नहीं पाता यार इस बार। क्या आपने कभी भूतों को देखा है? क्या आपने कभी यति को देखा है? क्या हम इन दोनों की शादी करा सकते हैं? क्या पॉडकास्ट वालों के पास दिमाग होता है? अगर हाँ तो फिर वो यूज क्यों नहीं करते हैं? I went on a date. First date, it was fine. I didn't pick up anything the first time I met her. I have a friend who is a strong psychic. So sometimes when I'm just walking with this guy in Delhi in the daytime, he'll start doing this. He'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. And he said, I'm sort of just creating a protective field. Now, let's come back to this story. So then she told me, okay, let's go to Juhu Beach or this particular part of Bandstand or this particular part of Carter Road. Now, the weird thing is, I've had a conversation with that same psychic friend and he said that he's had some kind of ghost encounters in those 3 locations. So we decided to go to Carter Road. Now we're walking. This woman does this. And
then I'm on high alert. And I hadn't told anybody. Now the psychic friend calls me somewhere. He's like, who are you with? And then I told him, just I met someone. He's like, I strongly feel someone's done something to you. There's some kind of dark aura on you. I felt like someone took a long pin and just shoved it into my finger. बचपन में मैं भूतों से डरता था, लेकिन आजकल मैं ये पॉडकास्ट वालों से डरता हूँ। यार 1 GB डेटा आता है और पूरा दिन चलाना होता है। Give me a scary black magic story. Christmas, I'd been to Goa with my boyfriend, and I had told my parents that 24 of us are going. In reality, of course, that's not true. Can-do generation. There's an uncle of mine who's an astrologer. When I went back home, my uncle was like, "Are you sure there were like 22 of you there? I only saw 2 pairs of feet under the water." That is actually quite true. ये अंकल नहीं, ये उनकी बीवी, मोहल्ले की आंटी, उनके काम है जो तुम्हें 20 बार गार्डन में और 21वीं बार जब तुम बाहर जा रहे थे तब तुम्हें देख गई। और यही नहीं भाई, उस दिन जब मम्मी और पापा मौसा के वहाँ गए थे तब जो घर में से जो आवाजें आ रही थी वो भी उन्होंने सुनी है।